फिर से आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग वाला में जोरदार स्वागत बा। हम आशा करत बानी कि तो हम लोग अपन 10th की तैयारी बहुत ही जोरदार और जोश और जुनून के साथ करत बजा और हमारे वीडियो से बहुत ही तो हम लोग ज्यादा लाभ प्राप्त हुई। तो हम आशा करते नहीं कि तो हमारा पिछला वीडियो जो हम देखले में बहुत ही मजा आई हुई और हमने के पढ़ते हैं समानांतर श्रेणी जो कि क्लास 10th के गणित के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक चैप्टर हटे ओकरे के बारे में पढ़ते हैं। हमने के पिछला वीडियो में एक बारे के बेसिक जानकारी पढ़ चुकल बनी जा जो नाम हमने के पद के जानकारी ले ले बनी जा जैसे कि कोनो संख्या के आंकड़ा देले रही कोनो संख्या के का देले रही भैया आंकड़ा देले रही आंकड़ा में जैसे कि मान लो 5 देले बा 10 देले बा 15 देले बा और डॉट 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 के आगे देले बा तो हम पहला पद कौन है तो का कहब तो कहब a1 बराबर 5 आ केवलो लड़का भुला के कह देला सर t1 त मास्टर साहब मरी हो ना कहन कि अच्छा बा इहो सही बा a1 कह चाहे t1 कह हम कहब e2 का भाई तो 10 कहब आ कहम कि t2 का हो तो कहब 10 कहम a3 का हो तो कहब 15 आ कहम t3 का हो तो कहब 15 ठीक ना। तो का कहनी कि a1 कितना बा a2 कितना बा a3 कितना बा हमनी के पद के जानकारी ले रहे जा। पिछला वीडियो में हमनी के पद के जानकारी ले रहे जा ओकर सार अंतर के बारे में पढ़ ले रहे जा और हमनी के पढ़ जा एनवा पद जो कि 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़त जाता तो कहां तक बढ़त जाई मालूम नहीं है ए के चलते ए आ नेचुरल माने 1 2 3 4 5 अब कहां तक जाई मालूम नहीं है यानी गिनती के संख्या आ गिनती के संख्या के कहल जाला प्रकृत संख्या आ प्रकृत संख्या के इंग्लिश में कहल जाला नेचुरल नंबर यही के चलते एन लगा दियो एन आ एन कह चाहे टीएन कह आ टीएन कह चाहे एनवा पद कह एनवा पद कह यही जब तक हमनी के पढ़ले रही जा और हमनी के और पढ़ले बनी जा सार्व अंतर का पढ़ले बनी जा सार्व अंतर पढ़ले बनी जा हमनी के सार्व अंतर पढ़ना जेकरा के कहल जाला पदांतर का कहल जाला पद के अंतर यानी पदांतर पदों के अंतर यानी पदांतर पदों के बीच में के दूरी जरा के सार्व अंतर कहल जाला कॉमन डिफरेंस जरा के कॉमन डिफरेंस यानी कि स्मॉल डी से सूचित कहल जाला। हम बतैले बानी तो हम लोग के मालूम होई बात मालूम बा कि नहीं मालूम बा ना बोला मालूम बा का कहल रहे कि पीछे अगला पद में से पिछला पद घटा दो अगला पद में से हमार बाबू पिछला पद का कर दो घटा दो पिछला पद का कद एकदम घटा दो तो का जीता सार्वंतर आजी का जाई सार्वंतर आजी प्यार बढ़ जा। अब हमनी के कुछ आगे बढ़े खातिर प्यार बानी जा हमनी के अब कुछ आगे बढ़े खातिर हम जानत नहीं तू कहां भूलेबा कहब एनवा पद का कहाला हम जानत नहीं जे तू भूलेबा कहब एनवा पद का कहाला ए गुरुबक हम का कहले बानी हम कहले बानी कि जब एनवा ए हम लिखता a2 लिखता a3 लिखता a4 लिखबा a5 लिखबा लेकिन कहां तक जाई मालूम नहीं है तो ध्यान से देखो रीजनिंग से थोड़ा सा सीखो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या बढ़त जाता संख्या देखो 2 गो मार्कर बा हम कहबो ना कहूं कि माइनस में मार्कर बा एक संख्या -2 बा मार्कर के ना मार्कर के संख्या -2 नहीं है क्यूब नहीं है यानी नेचुरल नंबर बा कौन सी बा नेचुरल नंबर यानी प्रकृत संख्या गिनती के संख्या बा जहां तक जाई 10 हो के चाहे 20 हो के तो 20 का आते नेचुरल नंबर हो यानी कि हम मालूम नहीं है कहां तक जाई यही से एन लिख ले बानी हम मालूम नहीं है कहां तक जाई तो का लिख ले बानी एन लिख ले बानी एन माने नेचुरल नंबर तो ओकरे कहल जाला एनवा पद का कहल जाला ओकरा के एनवा पद घबराए के बात नहीं है एकरा के काल हम इतना पढ़ले बनी हम एकरा के पिछला वीडियो में जाके इत्मीनान से आधा घंटा में तू सीख सकेला ओकरा बाद एग्जैक्ट का पढ़े के बाद अब देखा तो हमनी के सार अंतर पढ़ले बन जा कौन चीज अगला पद में से पिछला पद कहबा तो एगो क्वेश्चन रिवाइज करवा दे ना तो एक बार आगे बढ़ जाओ ठीक ना एक बार नोट लिखो सबको एक बार नोट लिखो सार्वंतर सबके निकाले समझ में आ गई बा कि सार्वंतर यानी कि अगला पद में से पिछला पद का करे के भैया घटा देवे के बा का करे के बा घटा देवे के बा नींद ना लगे के चाहिए पहला जैसे कि मान लो नोट हो गेल पहला नोट हो गेल का हम कि यदि कोई आंकड़ा दिया यदि कोई संख्या का आंकड़ा दिया है यदि कोई संख्या का आंकड़ा दिया है और उसका पदों का अंतर मतलब का पदों के अंतर मतलब सार्वंतर पदों के अंतर मतलब सार्वंतर पदों के अंतर मतलब सार्वंतर यानी डी बराबर हो क्या हो बराबर हो तो वह संख्या का आंकड़ा वह संख्या का समूह क्या होगा समानांतर श्रेणी में होगा क्या होगा समानांतर श्रेणी में होगा
ठीक ना। यानी कि कैसे समझम जा कि जौन दिहल बा आंकड़ा जौन दिहल बा, जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन हो गेल एगो, कि एगो क्वेश्चन हो गेल का कि 3 हो गई, 0 हो गई, -3 हो गई, ठीक ना, -6 हो गई, डॉट 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 हो गई। अब हम एकरा के कहूं कि भैया समानांतर श्रेणी में बा कि ना, तो कब बताई हम खड़ा होके, कब हम बताई, हम बताई काहे कि तू कोचिंग वाला से पढ़त रह, तारा मालूम बा कि भैया हम डी ज्ञात करोगे, कर क्या करम डी डी कहता कि यदि कोई संख्या का आंकड़ा और उसका दिया हो और उसका पदों का अंतर क्या हो, बराबर हो, यानी एक बार डी निकाला जा, क्या कहो जा, डी निकाला जा, कैसे कैसे निकाला जा, अगला पद में से पिछला पद घटा दो जा, अगला पद में से पिछला पद घटेगा तो का जी -3 आ जाए, का जाए भैया -3 आ जाए, का आ जाए -3 आ जाए। फिर मान ला कि -3 अगला पद में से पिछला पद, अगला पद में से पिछला पद घटाइए तो माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाए -3 हो जाए। फिर खाली घटा के देखो जा, अगला पद में से पिछला पद, अगला पद में से पिछला पद घटाए तो देखो ये ध्यान से सीखे के बाद, अगला पद हो गई, क्या हो गई, अगला पद हो गई, हई हक घटावे खातिर चिन्ह हो गई, आ फिर का घटावे के बा, बोला का कौन पद घटावे के बा, तो पिछला पद का बाटे, पिछला पद का बा, ध्यान से देखो 3 बा कि -3 बा, ए जे लइका लोग गबड़ा जालन जा 3 बा से 3 बा भैया, 3 बा भैया चिल्ला के तो पीट दीना धके, तो ये का बाटे -3 बा, का बाटे -3, तो माइनस माइनस का होला, माइनस माइनस का होला प्लस होला, माइनस माइनस का होला प्लस होला, आ माइनस प्लस का होला माइनस होला, माइनस प्लस का होला माइनस होला, तो 6 में से 3 घटल 3, आ जवन ज्यादा रही ओकर का होई चिन्ह, जवन ज्यादा रही ओकर का होई चिन्ह, तो कौन ज्यादा बा 6, ओकर चिन्ह का बा माइनस, का बाटे माइनस। तो तू ध्यान से देखो बबुआ, का देखो ध्यान से देखो तनी कि उनके पदों के अंतर यानी कि सार्व अंतर, पदों के अंतर यानी कि सार्व अंतर का बा, कॉमन डिफरेंस, कौन सी कॉमन डिफरेंस का बाटे बराबर बा, हे जो -3 बा, हे जो -3 बा, हे जो -3 बा, तो तू वो का कह सकेला, का कह सकेला कि ये भैया का, ये भैया का बोला का, तो कहो कि जौन संख्या के आंकड़ा जौन बोले बा इस समानांतर श्रेणी में बा, का कहो समानांतर श्रेणी में बाटे। यह ना नोट वाली खोले बनी कि यदि कोई संख्या के आंकड़ा जो दिया रहेगा उसका पदों का अंतर यानी सार्व अंतर बराबर रहेगा तो वह क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्या ये समानांतर श्रेणी में है, वो क्या कहलाएगा समानांतर श्रेणी में है। एकरे जस्ट उल्टा, एकरे जस्ट उल्टा का होई कि यदि कोई संख्या के आंकड़ा, यदि कोई संख्या के आंकड़ा समानांतर श्रेणी में होगा, यदि कोई, यदि नोट में लिखे का बाकी, यदि कोई संख्या का आंकड़ा समानांतर श्रेणी में होगा, समानांतर श्रेणी में होगा तो उसका सार्वंतर बराबर होगा, उसका सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा, सार्वंतर बराबर होगा। तो कहो कि का पढ़ावत रह कि वही बतिया के दुआली, तो वही बतिया दुआली नहीं खे, ओकरा में ही रहे कि अगर सार्वंतर बराबर बा तो समानांतर श्रेणी में होई, ई कहल जाता है। एकरा में कहता कि समानांतर श्रेणी में पहले ही से बा, एकरा मतलब ओके कि सार्वंतर बराबर होई, ई बतावे कि तू जानत रह कि जब भैया समानांतर श्रेणी में बा तो ओकर का होई सार्वंतर बराबर होई, लेकिन हम काहे बतावत, हम पागल बने, हम पागल नहीं कि हम जानत नहीं कि करे से बहुत भयंकर सवाल आ जाई, आ तू कहबा कि लो पढ़ले नहीं कि हम तो, आ कहबा कि हम पढ़ले नहीं कि, तो देखो एकरा पर क्वेश्चन कैसे आवेला, पहले ध्यान से पहले नोट के समझो, का समझो, नोट का कहता कि यदि कोई संख्या का आंकड़ा समानांतर श्रेणी में हो, यदि कोई संख्या का आंकड़ा समानांतर श्रेणी में हो तो उसका सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा, उसका सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा, उसका सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा। एक पे एगो सवाल बाटे बनावे के, ठीक ना। हम निकाले तनी तब तक तुम लोग वही सवाल बना लो जा, ठीक ना। एगो सवाल ई बना लो जा, चेक कर दो जा, निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है। पहला ऑप्शन देले बा 2, 4, 8, 16, बी नंबर देले बाटे -10, -6, -2, 2,
ठीक ना। सी नंबर देले बा 3 5 4 2, ठीक ना। आ डी नंबर देले बा √3 √6 आ √9 आ √12। देखो रूट देखे खबर हो जान हम बारे नो एकर बारे में हम बताई कि कैसे एकरा के परिमेयीकरण कइल जाला, कैसे एकरा के परिमेयीकरण कइल जाला। तो घबरा जान निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है एक बार बता दो हमरा के। तब तक हम तो के हेकरा पके एगो प्रश्न खोज लेतनी लिख के रख लेबन तो लोग खातिर, ठीक ना। बता दो जल्दी बताओ जा। देखो चलो पहले एकरा के बता लो कि निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में। तो बताओ समानांतर श्रेणी में कब हुई, जब ओकर सार अंतर बराबर रही तब हुई। तो काफी कलम लेवे के बा 4 में से 2 घटल, अगला पद में से पिछला पद कितना आई 4 में से 2 घटल तो का आई 2 आई, ठीक ना। फिर अगला पद में से पिछला पद एक घटा दे कितना आ गई 4 आ गई। बताओ सार अंतर बराबर बा कहबा के हम बुरबा खनी की कह दे कहबा गलती बा, का बात है ये गलती बा। फिर एकला हे बी नंबर के देख लो, का देख लो बी नंबर के अगला पद में से घटावे के बाद कौन चीज घटावे के बाद तब पिछला पद में का बा एजा लइका गबड़ालन जा, एजा लइका गबड़ालन जा, लइके लो तोरी बुरबक लइके लो तोरी गबड़ा ली जा। माइनस माइनस का हो जाई, माइनस माइनस का हो जी प्लस, माइनस माइनस का हो जाई प्लस, आ प्लस माइनस हो जाई माइनस। तो 10 में 6 गल कितना हो जाई 4, 10 में 6 गल कितना हो जाई 4। आ ज्यादा एकर चिन्ह का हो जाई प्लस, ज्यादा एकर चिन्ह का हो जाई प्लस। ए खाली और एगो चेक कर -2 में से पिछला में से अगला पद, अगला पद में से पिछला पद माइनस आ माइनस 6 घटावे के बाद तो माइनस माइनस का हो जी प्लस, आ प्लस माइनस 6 में से 2 घटल 4, 6 में से 2 घटल 4 आ ज्यादा बाटे एकर चिन्ह प्लस। तो देखो दोनों के सार अंतर का आ गइल बराबर आ गइल, दोनों के सार अंतर का आ गइल बराबर आ गइल। एकर मतलब कि सार अंतर के बा का बाटे बराबर बा, यानी कि का बाटे समानांतर श्रेणी में बा। तब एकरा के चेक नहीं करे के, एकरा के चेक नहीं करे के, ठीक ना। तो ई जौन पहला नोट लिखोले ने ओकरा पके किस भैया कि जब सार अंतर बराबर रही तो समानांतर श्रेणी में होई, आ जब सार अंतर बराबर ना रही तो समानांतर श्रेणी में ना होई। अब एकरा में दूसरा का सवाल बाटे तो हम लोग के पास हम लेके आवत हन, ठीक ना। कहता कि यदि भैया यदि वो समानांतर श्रेणी में है तो उसका क्या होगा, उसका सार अंतर क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर होगा। देखो एक सवाल दिखावत है कैसन बा, ठीक ना। देखो कहता यदि x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में है, क्या है समानांतर श्रेणी में है तो x का मान बतावे, x का मान बतावे। अब बताओ तू गड़बड़ा जीवो कि ना गड़बड़ा जीवो। ए नंबर देले ऑप्शन 1, बी नंबर देले बा 2, सी नंबर देले बा 3 आ डी नंबर देले बा नॉन। अब ऐसा क्वेश्चन देख के तू का करबो स्टिक कर देबो, आ जौन भारी रही ओकरा के अपन तुक्का मार देबो। का कर देबो तुक्का मार देबो कि घबराए के नहीं के। देखो ये बतिया कहता कि यदि कोई संख्या का आंकड़ा समानांतर श्रेणी में है तो उसका सार अंतर क्या होगा बराबर होगा, उसका सार अंतर क्या होगा बराबर होगा। बताओ तो पद का हमें बताओ। ये कहता कि यदि x + 2 का कहता x + 2 कामा 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में है तो इसका x का मान बताइए, x का क्या बताइए x का मान बताइए। समानांतर श्रेणी में है यानी पहले से बा यानी एक सार अंतर का रही बराबर रही। तो बबुआ कौन कौन पद देले बा एपी देले बा कहता x + 2 एगो 3x एगो देले 4x + 1 4x + 1। अब हम डी निकाले के बाद तो डी बराबर रहेला कि ना रहेला, कोतहू से निकलबो का डी का रही बराबर रही। बशर्ते का करे के बा ई ना कि अगला पद में से बहुत पीछे वाला पद घटा बना, अगला पद में से कोई जरी वाला पद एकदम तुरंत वाला पद यानी पिछला पद घटा देवे के बाद। तो देखो हम 3x में से देखो डी निकाले खातिर 3x में से का घटा देम x - x + 2 घटा दे, x + 2 घटा दे। ध्यान दे जा थोड़ा सा देखे के बा खालसा। अब मान लो कि देखो हेकरा में सही घटा देनी, हेकरा में सही घटा दे तो भैया समानांतर श्रेणी में तो डी देखो हई लिखा तो का है डी आई का ही। देखो अगला पद में से पिछला पद घटेला तो का है डी आई का है डी आई आ डी एकर बराबर होई का है कि समानांतर श्रेणी में काहे हो काहे कि समानांतर श्रेणी में देले बा तो डी बराबर रही। तो एक डी के दोनों तरफ का कर बराबर कर हेकरा में से देखो 4x + 1 में से घटावे के बा कौन चीज
पिछला पद का बाटे पिछला पद तो 3x। अब कहबा भैया है तू कोष्ट लगा देल बा कोष्ट नहीं खा लगैले तो बबुआ ई एगो बाटे पद है एकरा में एगो पद बा एकरा में दूगो पद बा आ ओही में माइनस बा तो माइनसवा के चलते चिन्ह बदल जाला माइनस होई तो प्लस हो जाला आ प्लस होई तो माइनस हो जाला देखो कैसे 3x हेकर माइनस बा प्लस बा गुणा हुई तो माइनस हो जाई का हो जाई प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस प्लस माइनस आ 2 के 2 बोला है ने 4 गो x में से चर वाला चर के साथ घट जाई चर वाला चर के साथ का हो जाई घट जाई चाहे जुट जाई चर वाला चर के कि एगो ही में चर रही 4x में से 3x जाई कैसे घटी कहे कि एकर चिन्ह प्लस बा एकर चिन्ह माइनस बा तो प्लस माइनस का होला माइनस 4x में से 3x घटी तो बची एगो x का बची एगो x आ प्लस 1 का हो जी प्लस 1 है ने का 3x में से x घटी बची 2x आ माइनस 2 बराबर x प्लस 1 अब एकरा हेने बना दीजिए एकरा हेने काहे कि नीचवा दिखाई दी ना तो देखो अब क्या करे के बा अब समीकरण बन गेल बा 8वां क्लास के समीकरण बन गेल बा एक जाले प्लस x वाला के एक ओरी कर x वाला के एक ओरी बिना x वाला के बराबर कोने भेज दो देखो 2x के नहीं रहे तो अब प्लस में x बा तो प्लस नहीं तो का हो जी माइनस का हो जाई माइनस बीच में बाटे बराबर बराबर दे दो अब बताओ है तो x नहीं आइल बा एकवा तो होई जे बा एकवा के होई जे छोड़ दो प्लस में एकवा के होई जे छोड़ दो प्लस में आ माइनस 2 होने जाई बराबर क्यों नहीं तो चिन्ह चेंज हो जाई प्लस 2 हो जाई का हो जाई प्लस 2 अब 2 गो x में से एगो x घटी तो 2 गो x में से एगो x घटी तो कहबा x बची आ 2 1 3 हो जी यानी हमने कि x के मान का आ गेल 3 आ गेल एक सी फॉर चाय वाला बताओ समझ में आ गेल क्या अब देखे में कितना ही भारी लागत है लेकिन का भइल बा कुछ नहीं के बल खसा हमने कि एगो नोट पे बनल कि यदि कोई संख्या का आंकड़ा समानांतर श्रेणी में हो तो उसका सार्वंतर क्या होगा बराबर होगा तो कहता कि भैया हमरा के जो संख्या देले बा x + 2 3x और 4x + 1 समानांतर श्रेणी में है तो उसका x के मान बताइए देखो हमने के कुछ नहीं बहुत बेसिक हटे आदमी गड़बड़ा जाला अरे भैया कोना बुक में से छाप देले बा और कोना बुक में से छाप देले बा कहीं से नहीं के छपले अभी हम कुछ पढ़े नहीं हां किताब एनसीईआरटी चालू कइले बनी ना का कइले बनी खासा बेसिक बताओ तने पद के बारे में बताइए सार्वंतर के बारे में बताइए एकरा वाला तो कुछ नहीं की बताइए अब एनो के बारे में कि एना पद बताइए तो कहल जाला लेकिन हम तो को सूत्र कुछ चीज के बारे में बताइए नहीं कि बस ओकरे हमनी के सवाल खट बनता जब बेसिक में खट बनता तो जब हमनी के रूल पढ़ ले जाओ सूत्र पढ़ ले जा तो पूरा एनसीईआरटी के निचोड़ के मोड़ के का कर दे बिग दे जा आ कहो जब बिहार बोर्ड ले छाप क्वेश्चन छाप कहां ले छप तो x + 2 आ 3x आ 4x + 1 ई कहता कि समानांतर श्रेणी में घबरा के बात नहीं कि का हो जाए 10 गो वीडियो बनी कोनो दिक्कत नहीं है समानांतर श्रेणी में बा तो x + 2 3x और 4x + 1 बा तो कहता एकर सार्वंतर एकर समानांतर श्रेणी में तो सार्वंतर का हो जी बराबर हो जी हम का कइल बनी कि दू गो जैसे दो तीन गो सार्वंतर निकाले जा दोनों के का कर देलनी बराबर कर देल बनी आ बराबर क के आ एकर एगो समीकरण बना देल बनी एक से चर वाला रैखिक समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण में बना देल बनी ठीक ना अब जब हम बराबर क के एकरा के गुणा क के x के मान निकाल ले बानी अब तो लोग सीख ले तो एगो सवाल बना ले एकरा पर ठीक ना चलो नोट मिटा देते नहीं ठीक अब ये जब सीख ले जानो तब समझम कि हमनी के सूत्र की ओर आई जा ठीक ना एगो और सवाल एकरा पे बना के दिखा दे जा कि हां भैया समानांतर श्रेणी चिन्ह आ गेल बा कि समानांतर श्रेणी में बा कि ना कैसे बोलो तो खड़ा हो जा कैसे बा तो कहबा कि भैया हमरा के बुर्बक समझत रह अगर ओकर सार्वंतर बराबर रही तो कहब कि समानांतर श्रेणी में बा आ ना रही तो कहब नहीं है ठीक ना तो एगो एकरा पर पहला नोट पर सवाल देतनी आ दूसरका नोट पर का रहे कि यदि ओकर समानांतर श्रेणी में बा तो ओकर सार्वंतर का होई बराबर होई भैया ओकर सार्वंतर का रही बराबर होई ठीक ना गर्मी तो होता कोनो बात नहीं है गर्मी तो होता बाकी कोनो बात नहीं है कहीं बात भेजा टॉपर के बात भेजा कौन सी के टॉपर के ठीक ना देखो कहता कि किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद समानांतर श्रेणी में है पता किसी समानांतर श्रेणी के 3 पद क्या कहता किसी समानांतर श्रेणी के किसी समानांतर राइटिंग समझ में आता ना किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद क्या है 5x + 3 और क्या है 8x और 9x + 3 है 9x + 3 है तो भैया x का मान बता दीजिए अब कही जे कोचिंग वाला से पहले का कही कि कुछ नहीं करे कि तो बेसिक सवाल है का कही तो बेसिक सवाल है एगो पहला नोट पकड़ दे तनी कि कोई तू चिन्ह जा कि कौन समानांतर श्रेणी बा कि ना घबराए के कौन चीज बाटे तो कहता निम्नलिखित में से क्या कहता निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है पहला ऑप्शन देले बा x
2x 3x 4x। बी नंबर दिले बा 2 4 6 8 10, ठीक ना। सी नंबर दिले बा 1 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर। आ डी नंबर दिले बा 7 14 21 और 28, ठीक ना। चलो तो अब दू गो सवाल तारा के देले बा, कहता किसी समानांतर श्रेणी के तीन, देखो किसी समानांतर श्रेणी के पहले ही कहता समानांतर श्रेणी बा, एकरा मतलब ओकर सारवंतर का रही बराबर रही, तो कुछ करे के नहीं है, सारवंतर बराबर कर दो। देखो हमारा मान में कगो पद देले बा, देखो 5x + 3 एगो पद, 8x यानी दूसर का पद और 9x + 3 तीसर का पद। कहता कि x के मान बता दो, कुछ नहीं करे के डी बराबर करे के बा। अब तनी खट से बना दी कि ना, तो डी निकाल तो अगला पद में से पिछला पद घटा दे, अगला पद में से पिछला पद घटा दे। देखो तनी छोटे छोटे लिखो, अगला पद में से तीसरा दूसरा पिछला पद घटाई तो का घटी 5x + 3 घटी जाए बराबर ई का है डी लिखली, का लिखली डी लिखली। अच्छा हेजू साहित्य हेकरो के पिछला अगला पद में से पिछला पद घटाई तो ये तो डी है ना, ये तो डी नहीं भैया, तो डी नहीं तो डी डी के बराबर रही। का है काहे कि समानांतर श्रेणी में बा, का है काहे कि समानांतर श्रेणी में बा। तो 9x + 3 आ -8x आ फिर बुर्बक का काम नहीं करे के, ई नहीं करे के कि भैया तू काहे ना एजा पुष्ट देले बा, एजा पुष्ट नहीं ख देले, एगो सिंगल पद में बा, एजा डबल पद में बाटे, तो कुछ नहीं करे के, एजा चिन्ह चेंज हो जाई, जौन प्लस बहु का हो जाई माइनस हो जाई, जौन प्लस बहु का हो जाई माइनस हो जाई। हां देखो 9x में से 8x जाई तो एगो x बची आ +3, हां 8 में x में से 5x जाई तो का बची 3x आ -3 बराबर x + 3 बराबर x + 3। x वाला के को लिखता 3x आ प्लस है नहीं तो माइनस, हां माइनस होने जाई तो देखो पहले से 3 बाटे माइनस होने तो का हो जाई प्लस, 3 गो x में से एगो x जाई तो 2x आ 3 3 6 3 3 6 आ 2 3 आई 6, x बराबर का हो गइल 3, x बराबर का हो गइल 3, यानी एको तो C4 चाय वाला। निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, कौन ना रही बताओ, कौन ना रही बताओ जब तक फट से। कौन ना रही भैया, जो समानांतर श्रेणी में जरा के डी बराबर ना रही, सारवंतर बराबर ना रही, ओकर का होई उ भैया का होई समानांतर श्रेणी में ना होई। तो घटावा देखो 2 गो x में से एगो x जाई तो एगो x बची, 3 गो x में से 2 गो x जाई तो एगो x बची, यानी समानांतर श्रेणी में बा। 4 में से 2 घटी 2 बची, 6 में से 4 घटी 2 बची, 8 में से 6 घटी 2 बची, 10 में से 8 घटी 2 बची, तो भैया यो समानांतर श्रेणी में बा। देखो अगला पद में से 14 में से 7 घटी पिछला पद तो बची 7, अगला पद में से पिछला पद 21 में से 14 घटी बची, 21 में से 14 घटी बची 7, यानी कि तीनों कौन सी बा समानांतर श्रेणी में बा। लेकिन हेजा देखो 1 के स्क्वायर 1 होला, आ 3 के स्क्वायर 9 होला, आ 5 के स्क्वायर 25 होला। तो देखो 9 में से 1 घटी 8 बची, आ 25 में से 9 घटी कितना हो जाई 16 बराबर बा नहीं खे, तो ई का होई C4 चाय वाला। यानी कि हमनी के दोनों नोट पर के पढ़ लेने जा भैया का कि यदि वो समानांतर श्रेणी में है तो उसका सारवंतर बराबर होगा, आ यदि वो समानांतर श्रेणी में है तो उसका सारवंतर बराबर होगा, यदि वो सारवंतर बराबर है तो वो समानांतर श्रेणी में होगा। अब दोनों पर के क्वेश्चन बता देने की कोना पे कौन सवाल पूछेला, ठीक ना। और एगो हमनी के और पढ़े के बाटे एकरा में, अब हमनी के एनवा पर जाने के नहीं जा, पदों के आंकड़ा जाने के नहीं जा, आंकड़ा एवं का कहला डी के बारे में विस्तार से पढ़ लेनी जा, एकरा पर के सवाल भी कर लेनी जा। अब हमनी के सीखे के भाई ध्यान देवे को एगो बात सुनी। हाँ देखो हम मान लो अपने से एगो छोटा मोटा क्वेश्चन देते हैं, 5 हो गई 10 हो गई 15 हो गई 20 हो गई, ध्यान दे एगो बात, ऐसे ऐसे बढ़त जाता है। एक मतलब कि जो आंकड़ा दिया संख्या के 5 10 में 5 5 बढ़त जाता है, यानी कि समानांतर श्रेणी में बाटे, यानी कि समानांतर श्रेणी में बाटे। कौन सी बात, यानी कि समानांतर श्रेणी में बाटे। तो देखा हेकरा के एवन कहम जा ना, हेकरा के A2 कहम जा, ध्यान दिह, हेकरा के A3 कहम जा, हेकरा के A4 कहम जा कि ना कहम जा बोला। अब देखो A4, अब तार कही कि A5 A6 A7 निकालो, कैसे निकलबा बताओ, थोड़ा सा आराम कर लो, घबराए के बात नहीं है। कहता कि हम मान लो कि A1 देले बा, A2 देले बा, A3 देले बा, A4 देले बा, अब 4 गो देले बा, कही कि A5 तू निकालो, A6 निकालो, A7 निकालो, तो कैसे निकलबा बोलो, कैसे निकलबा। तो थोड़ा सा दिमाग लगावे के बा, कुछ करे के नहीं के। देखो हम कहता नहीं कि जब समानांतर श्रेणी बा तो एक डी बराबर बा,
यानी कि देखा हेकरो में 5 जुटल बा, का जुटल बा, हेकरो में 5 जुटल बा, हेकरो में का जुटल बा, 5 जुटल बा, हेकरो में का जुटल बा, 5 जुटल बा। तो इहे न डी ह, का डी ह, यानी कि हम पहला पद में से दूसरा पद लियावे के रहता तो 5 जोड़त, यानी पहला पद कितना बा 5 और दूसरा पद का बा डी 5 बा, का बाटे डी। यानी पहला पद में हमनी के जोड़त नहीं जा कौन चीज जोड़त नहीं जा, डी जोड़ता नहीं जा। पहला पद में हमने का जोड़ता नहीं जा डी, और दूसरा में का जोड़ देगा 5 5 10, यानी 2 गो डी। जैसे मान लो कि पहला पद हो गए और दूसरा पद 10 हो गए, दूसरा पद का हो गई बेटे देखो ए टू का हो गई बा 10, ए टू का हो गई बा 10। तो कैसे आयल बाटे बताओ। तो पहला पद रहे ए, पहला पद ए1 रहे आ प्लस होकर में 5 जोड़ले बन जाए, यानी का जोड़ले बन जाए डी जोड़ले बन जाए, का जोड़ले बन जाए डी। तब ना आयल बा दूसरा पद। बोला दूसरा पद कैसे आयल बा, यानी ए टू कैसे आयल बा, ओकरा हम पहला पद में 5 जोड़ देल बन जाए, का जोड़ देल 5 आ 5 का हो भैया ये बता डी हो, 5 का डी हो। तो एक से सूत्र बन जाए आ सूत्र बनी तो तू भूलेबा ना, सूत्र बता दे मौजियो तो तू भूला जेबा आ तू जान जेबा ओकर प्रक्रिया तो कबो ना भूलेबा। मान हमारा ए3 निकाले के बा, का निकाले के बा ए3 कितना देला 15। तो बतावा ए3 कैसे निकलल बा। तो देखा ए जोड़ल बा आ 2 गो डी जोड़ल बा, को गो 2 गो डी देखा, एगो हे जाले 5 एगो हे जाले 5, एगो हेजा ले 5 जोड़ा जाए, एगो हेजा ले। तो बताओ डी डी 2 डी ना हो जाए, डी डी का हो जाए 2 डी। तो यानी ए3 निकाले खातिर 2 गो डी जोड़ल जाता। देखो पहला 5 रहे आ को गो जोड़ल बा 5 गो, तो 10 हो गए, फिर 5 गो जोड़ल तो 15 गो आ गेल कि नहीं आ गेल। यानी को गो डी जोड़ल बा 2 गो, तो 2 गो डी जोड़ले तो का आ गेल 15 आ गेल। दिखाएंगे कैसे। देखा ए के मान कितना 5 बा आ 2 गुने डी के जरी का बाटे 5 बा, डी के जरी का बा 5 बा। तो 5 प्लस 5 दूनी 10 कितना आ गेल 15। देखो 15 आ गेल कि ना आ गेल। तो एक से ये सूत्र बन गई कि हमारा कौन हो सके। देखा ए5 निकाले के बा, का निकाले के बा ए5 निकाले के बा, ए5 निकाले के बाद तो का करब, ए5 निकाले के बाद तो कुछ नहीं करे के। देखो ऐसे ठीक समझा, ए3 निकाले के बाद तो 2 डी हो जाता, ए2 निकाले के बाद तो एगो डी हो जाता, ए5 निकाले के रही तो ए प्लस 4 डी हो जाए, का हो जाए ए प्लस 4 डी, का हो जाए ए प्लस 4 डी। कोई समझाना तनी कि पहला पद में से नो आ 4 गो डी 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 जोड़ब बनो, 4 गो डी जोड़ब, 4 गो सार अंतर जोड़ा तो पांचवा पद आ जाए। ठीक ना, बहुत ज्यादा गर्मी बाटे। ठीक, तो एक जरी बा 5 और प्लस 4 गुणे आ डी कितना बा, डी एकर कितना बा 5 5 कितना बा 5 बा। तो पहले गुणा कइल जाला ना भैया, पहले का कइल जाला गुणा 5 के 20 20 5 25। तो हमनी के पांचवा पद का आ जाई 25 आ जाई, पांचवा पद का आ जाई 25 आ जाई। अब तार जौन निकाले के रही तीसरा पद निकाले के रही। देखो तीसरा पद निकाला तो ए 30, तीसरा पद निकाला तो का करब, कुछ नहीं करे के ए प्लस। अब थोड़ा सा ध्यान दे, 2 निकाले के रहते एगो डी रहे, 3 गो निकाले के रहते 2 गो डी रहे, 5 गो निकाले के 4 गो डी रहे, तो 30 गो निकाले के बाद तो 29 गो डी रही, को डी रही 29 गो। ए के मान कितना बा 5 प्लस 29 है जा गुणे 29 गुणे डी के जरी का बा 5, डी के जरी का बा 5, 5 प्लस 5 5 प्लस 5 प्लस फिर 29 में 5 से गुणा, 5 9 45 के 5 हाथ में लगल 4, 5 दूनी 10 4 14, 5 दूनी 10 4 14 आ 14 में 145 में 5 होते 150। यानी ए 30 के मान कितना हो जाए 150, ए 30 के मान कितना हो जाए 150। समझ में आवता कि नहीं आवत, समझ में आवता, बहुत गर्मी बा, समझ में आवता नो। बस एगो एकरा पर के सवाल कर लिहल जाओ, कैसे हमनी के कैसे पद आगे वाला पद कैसे निकलता, एकरा पर के एगो सवाल कर दिहल जाओ। ठीक ना, और ओकरा बाद होमवर्क दे दे, समझ में आवता कि नहीं आवत, ओकरा बाद सब होमवर्क दे दे हम तो हम लोग के। देखो चलो पहला सवाल का कहता कि समानांतर श्रेणी का कहता, समानांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 10वां पद ज्ञात करे। कौन सी पद ज्ञात करे, 10वां पद ज्ञात करे, 10वां पद ज्ञात करे। का दिलवा ऑप्शन में का दिलवा 32, बी नंबर दिलवा 35, सी नंबर दिलवा 38 और डी नंबर दिलवा 185। कौन पद निकाले के 10वां पद, कुछ नहीं के करे के। पहला पद का भैया एवन कितना दिलवा 5, पद की जानकारी बा, डी निकाल दो, डी सार अंतर। तो अगला में से पिछला, अगला में से कौन समांतर श्रेणी में तो ढेर निकाले की जरूरत है कि अगला पद में से, अगला पद में से पिछला पद घटा दो, कितना आ जाए 3, डी कितना आ गया 3। हम बतैले रहनी कौन पद निकाले के बाद 10वां, यानी कि 10वां पद के का हम बताओ, 7वां पद से पहला पद के A1, दूसरा पद के A2, तीसरा पद के A3, चौथा पद के A4, पांचवा के A5, तो 10वां के A10 का कौन जा A10। तो A10 है तो बतैले नहीं ए प्लस 10वां निकाले के बाद तो 9 गो डी, एगो घटा के 9 गो डी। तो एक जरी का भैया 5,
एक के जड़ी का बा 5 और 9 गुणे आ डी के जड़ी का बा 3 तो पहले गुणा हुई नो तो नतुरी 27 और 27 5 32 27 5 32 यानी ये 10 बा ये 10 के मान कितना आ जाए 32 यानी ये फॉर आओ कभी हवेली पर आओ कभी हवेली पर। और इतना ही हम रहे देते बनी तो के समझ में आयल हुई ना तो वीडियो बड़ा हो जी तो देखी ना। हम आशा करते कि तो के समझ में आयल हुई और मेहनत करा जा और मन के ऐसे ही अच्छा रिस्पांस मिली तो हमारे वीडियो लगातार आवत रही। आई समानांतर से पढ़ के और सब चैप्टर के बहुत ही धमकदार तरीका से पढ़ जा। अभी हमारे सेहत तनी अच्छा नहीं खेला बहुत ज्यादा गर्मी होती दिले बा शरीर में और सर में भी दर्द बाटे बहुत ज्यादा मेहनत करे के पड़ता। तो कोनो बात नहीं खे तो के प्यार और आशीर्वाद से हम बहुत ज्यादा खड़ा बानी और हम आशा करते हैं कि तुम्हें की समझ में आई लो कि जय हिंद जय भारत। जैसे ही तैयारी करो जा जबरदस्त करो जा कैसे भी करे जा पढ़ो जा मन लगा के और की बारी तो हम लोग के सिलेक्शन हो कि टॉपर अब जा और हो सके तो इतने तो हम चलो बाकी धन्यवाद।